आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के विषय में। नाम क्या है बुआ जी? संविधान। यानी संविधान सबसे पहले भाई है क्या? तो ध्यान देखते हैं क्या भाई कि सम का अर्थ होता है बराबर और विधान को कहते हैं नियम और नियम को ही कहते हैं कानून। कहते हैं ना कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, यानी बराबर के नियम और कानून को ही क्या कहते हैं राजा जी? संविधान कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, यानी शॉर्ट में लिखते हैं बीजी तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक साहब ने सबसे पहले 1916 में कहा था कि देश का अपना संविधान होना चाहिए, यानी बिना नियम और कानून का कोई भी घर या परिवार या देश कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने 1916 में अपना क्या दिया? अपना विचार प्रस्तुत किया था। अब देखिए इनके विचार के बाद महात्मा गांधी 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि देश का अपना संविधान तो हो, लेकिन वह भारत के नागरिकों के द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया हो? संविधान। ध्यान से बुआ जी क्या कर रहे हैं? इधर देखिए, देखिए बुआ एक बात हमेशा याद रखिए, मोबाइल चलाने से जिंदगी नहीं चलती है। मोबाइल को हम लोग चलाते हैं, मोबाइल हमको नहीं चलाता है। कहते हैं ना कि मोबाइल फोन सिर्फ स्टेटस के लिए अच्छा होता है, सबके टच में रहो वह जीवन के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ठीक ना? मोबाइल का कम यूज कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा आगे संविधान पढ़ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो जमाना आ गया 1928 का। अब कहता है एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? नेहरू। नेहरू एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि भारतीय संविधान की मांग को किसके सामने? अंग्रेजों के सामने रखा गया था। किस रिपोर्ट के माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो साल चलता है 1934 और 1934 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है M.N. राय। नाम क्या है? M.N. राय। पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। नाम क्या पूरा नाम? मानवेंद्र नाथ राय ने क्या कहा था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन, यानी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किए जाने का क्या किया था? मांग मतलब डिमांड किया था। किसने किया? M.N. राय ने। साल चल रहा था 1934। अब देखिए वो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए। ये सब संविधान निर्माण के लिए डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए 1940 का जमाना आ गया और इस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। नाम क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए ये वायसराय। अब कहते हैं क्या है कि वायसराय के पद पर रहते हुए उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत के लोगों से आग्रह किया कि आप अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो कल के डेट में हम आपके देश का संविधान, यही संविधान यानी संविधान सभा का गठन किए जाने का हम क्या करेंगे? यानी प्रस्ताव देंगे। कहां पे देगा? ब्रिटेन में देगा। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ये तो हमारा टेलर था। अब देखिए पिक्चर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि फटा पोस्टर निकला हीरो। अब देखिए हमारा संविधान कैसे बनेगा। देखिए बुआ कहता क्या है कि सबसे पहले भारत में आया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। ये आया था 1946। परीक्षा में हमेशा पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। एक है क्रिप्स मिशन 1942 में। अब कहता है क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया और इसके 3 सदस्य थे। तीनों का नाम सुन लीजिए, A.B. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और तीसरे का नाम है सर स्टॉफर्ड क्रिप्स।
एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टॉफोर्ड क्रिप्स, ये कैबिनेट मिशन के क्या थे? तीनों सदस्य थे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि संविधान को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? संविधान को बनाने के लिए पहली बार 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में क्या हो गया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई और सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। हमेशा परीक्षा में पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और साथ में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कहो, ध्यान दो इधर, किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और साथ में कहता है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसकी रिपोर्ट को 23 जनवरी, कितना जनवरी? 23 जनवरी 1947 को, 23 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहला जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, इसमें कितना सदस्य भाग लिया था? पहलक्का में तो लिखेंगे क्या भाई कि 210 सदस्य क्या किया था? भाग लिया था प्रथम में। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता क्या है कि भारत का जो संविधान था ना, यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, यानी अंगीकृत हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुआ? अंतिम बैठक हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और संविधान सभा में देश का पहला राष्ट्रपति किसको चुन लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब कहता है कि देश का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? अंगीकार मतलब लागू हो गया। अब देखिए संविधान जो हमारा बना तो बनने में टोटल कितना समय? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा और 114 दिनों का इस पर आर्गुमेंट यानी बहस भी चला था। किसको बनाने में? संविधान को बनाने में। ठीक ना? आज जो हमारा संविधान है यही हमको क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। नहीं तो जितने भी निचले स्तर के लोग थे उनको शायद कुचल दिया जाता। ये संविधान ने ही उसको राइट दिया है, अधिकार दिया है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि संविधान के निर्माण में, किसके निर्माण में? संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का क्या हुआ था? खर्च आया था। किसके निर्माण में? संविधान के निर्माण में। ये सारा का सारा क्वेश्चन भी आई हर एक कंपटीशन के लिए, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जिसमें इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा, संविधान बनकर हमारा तैयार कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऐसे करके प्रत्येक क्वेश्चन आपसे क्या होगा? पूछा जाएगा। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।